मेरे सुंदर दोस्त, आज से हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन 3D। ठीक है भाई, मेंसुरेशन मेंसुरेशन 3D। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंसुरेशन, इसमें हम एक जो ठोस है, जो सॉलिड फिगर्स हैं, या फिर जो खोखली फिगर्स हैं, जो होलो फिगर्स हैं, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड। देखिए, ये एक कैलकुलेटिव टॉपिक है जिसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। आप बस फॉर्मूला लगाते जाइए, सवाल सॉल्व करते जाइए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं, खासकर कटिंग वाले सवाल, या फिर जब हम एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड डाल देते हैं, तो उसमें आपको दिमाग भी लगाना होगा। तो मेंस्ट्रुएशन 3D के जो क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि आपका समय थोड़ा सा ज्यादा ले ले, आपको कैलकुलेशन में परेशानी हो, आपको तकलीफ हो। ठीक है, तो इसके सवालों को सॉल्व करने में समय लग सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगे कि पेपर में मेंसुरेशन का सवाल काफी कठिन आ रखा है, या डाटा बहुत कैलकुलेटिव दे रखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसका सवाल सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाए। देखिए, दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में कैलकुलेशन बढ़ के आती है। एक तो मेरे दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो जाएगा बॉर्ड मास का, एक मेंसुरेशन 3D का सवाल हो जाएगा। आपको सवाल पढ़ के लगता है कि यार सवाल काफी बड़ा है, इसकी कैलकुलेशन में समय लगेगा, डाटा बहुत ही खतरनाक दे रखा है, तो आप उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज वो आपके जो है एग्जाम को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है भाई, ट्रिक फ्रिक भी बताऊंगा, राकेश ट्रिक फ्रिक से नहीं होता बेटा, कहानी कुछ और है। ट्रिकों से अगर मेंसुरेशन के सवाल हो जाए करते तो दुनिया इतनी मेहनत ना करती। एग्जाम हॉल से बाहर निकल के बच्चे अपने कलेजे पे हाथ रखते ये ना बोलते कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव था सर, डर लगा पेपर देने में। ठीक, चलिए। तो इसमें आपको काफी सारे फॉर्मुले याद करने होंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना होगा, आपको विजुलाइज करना सीखना होगा। सबसे पहले मैं इसके वेटेज की बात करूं, तो प्री लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, प्री का मतलब वो एग्जाम जिनमें 25 से 35 सवाल तक पूछे जाते हैं, तो मेंसुरेशन 3D का 1 से 3 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यार में, प्री के पेपर में 1 से 3 क्वेश्चन तक। बात समझ में आ गई? चाहे आपका सीजल का पेपर हो, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CPO हो, चाहे आपका बैंकिंग का कोई पेपर हो, चाहे स्टेट एग्जाम का कोई पेपर हो। दूसरी बात की, ये ऐसा टॉपिक है एडवांस मैथ का, ठीक है ना, जो हर एक सरकारी एग्जाम में आता है। बेलन गोला का आयतन निकालने का सवाल यूपी पुलिस के पेपर में भी आता है। ठीक है भाई, वो हर स्टेट एग्जाम में आता है। क्लियर? दूसरा मेरे दोस्तों, अगर मेंस का पेपर आप दीजिएगा, मतलब ऐसे जिसमें 100 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो इसमें से आपको 100 क्वेश्चन में से आपको 7 से 9 क्वेश्चन तक मेरे प्यारे भाई मेंसुरेशन 3D से देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, तो ये वेटेज वाला टॉपिक है मेरे दोस्तों। अमित कह रहे ट्रक से कराना, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल कराएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, एक कह रहा बेसिक से कराना, एक कह रहा ट्रक से कराना, एक कह रहा जल्दी कराना, एक कह रहा सर टाइम लेके बढ़िया से कराना, एक कह रहा सर जल्दी निपटवाना, एक कह रहा सर ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाना। बताओ मैं क्या करूं? हम्म, ये तो वही बात हुई कि पोस्टमार्टम करना है और उसको एडवाइस आ रही है डॉक्टर को। एक एक अधिकारी तो ये कह रहा अंदर तक चीर फाड़ करके एक नस को काट के चेक करना, एक कह रहा बहुत VIP आदमी है, ऊपर से ही स्कैन करके देख लेना, ज्यादा काटा कूटी मत करना। अब बताओ डॉक्टर क्या करे? चलिए, इधर से मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 3D का क्या मतलब है, 3 डायमेंशन का क्या मतलब है मेरे दोस्तों। तो 3 डायमेंशन का मतलब मेरे दोस्तों, एक ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, साथ साथ में मोटाई भी हो। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? जो जो स्पेस में कुछ वॉल्यूम को घेरे, उनको हम कहते हैं 3 डायमेंशन फिगर। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो मेरे दोस्तों। आपके जो सिलेबस में है वो सबसे पहले है क्यूब, क्यूबॉइड। अभी आपने बॉक्स देखा होगा ना, गत्ता, गत्ते में आपने कोई सामान ऑर्डर किया होगा पैकेज, तो एक बॉक्स में बंद होकर आता है। ठीक है भाई, ये क्यूबॉइड हो गया मेरे दोस्तों। क्यूबॉइड आपके सिलेबस में है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्यूबॉइड हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको घनाभ। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों क्यूब। क्यूब का मतलब एक ऐसा बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर बराबर हो मेरे दोस्तों, उसको हम कहते हैं क्यूब। हिंदी में दोस्तों इसको हम कहेंगे घन। घन, क्यूबॉइड, क्यूब। ठीक, आप बोलेंगे जी सर। फिर मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर आप समझते हैं, बेलन ड्रम होता होगा ना आपके घर में गेहूं रखने का, वही सिलेंडर। हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं इसको? बेलन। ये आपके सिलेबस में है। ठीक है भाई, चलिए। और मेरे प्यारे भाई फिर अगला है आपके सिलेबस में कोन, शंकु, वो बर्थडे पे टोपी पहनते हो ना सस्ती, वही। अरे गुब्बारे के साथ जो लेके आते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों स्फेयर।
स्फेयर मेरे प्यारे भाई, स्फेयर समझते हैं मेरे दोस्तों, जो क्रिकेट की गेंद होती है, गोला, ठोस गोला, स्फेयर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ठोस गोला, स्फेयर। ठीक है भाई। और सबसे लास्ट में मेरे प्यारे भाई, जो जो आजकल सबसे ज्यादा फैशन में है अभी, प्रिज्म पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, डायग्राम में इसका नहीं बना रहा हूं, प्रिज्म एंड पिरामिड। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इनके एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड मेरे दोस्तों जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको डिस्कस करनी है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है लिटरल सरफेस। प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है लिटरल सरफेस। लिटरल सरफेस, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल का क्या मतलब है। एक महीना लगेगा, एक महीने तक कुछ मत बोलना, ठीक है भाई? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कर्व सरफेस को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ, लिटरल सरफेस को हम बोलते हैं हिंदी में पार्श्व पृष्ठ। कर्व सरफेस को हिंदी में वक्र पृष्ठ बोलते हैं, लिटरल सरफेस को बोलते हैं वक्र पार्श्व पृष्ठ। ये जितने भी फिगर आपको दे रखे हैं, पेपर में इनका सरफेस एरिया निकालने के लिए आता है, इनका वॉल्यूम निकालने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम सरफेस समझते हैं। देखिए, कर्व सरफेस कौन से होते हैं? ऐसे सरफेस जो एकदम प्लेन हो मेरे दोस्तों, जो प्लेन समतल हो, उनको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई लिटरल सरफेस। जैसे कॉपी का देखिए, कॉपी का सरफेस जो एकदम इकसार है, तो क्या है? ये एक लिटरल सरफेस है। बात समझ में आई आप लोगों को? पार्श्व पृष्ठ है, ठीक है ना? लेकिन आप देखेंगे इस बोतल का जो सरफेस देखिए कैसा, ये गोल मटोल है मेरे दोस्तों, गुदगुदा सा है, गोल मटोल दिखाई दे रहा है, तो ये होता है कर्व सरफेस। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जिन फिगर्स में मेरे प्यारे भाई, जिन फिगर में सरफेस कर्व होते हैं, उनका हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। जिन फिगर में सरफेस लिटरल होते हैं, ठीक है ना, उनका हम निकालते हैं लिटरल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके सामने क्यूब दिख रहा है, ये क्यूबॉइड दिख रहा है मेरे दोस्तों, इन दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन सिलेंडर और कोन, ये जो स्फीयर है मेरे दोस्तों, कैसे होते हैं? ये तो आड़े टेढ़े ये ऐसे होते हैं ना मेरे दोस्तों, कर्व है, दिख रहे ना कैसे, गोलाकार सा सरफेस है। तो सिलेंडर का लिटरल सरफेस नहीं बोलेंगे, सिलेंडर का क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे प्यारे भाई? कोन में क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस। ठीक है? इस स्फीयर में क्या होगा? गेंद में क्या होता है? कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? किसी को बात समझ, सबको बात समझ में आ गई ना कि लिटरल सरफेस में और कर्व सरफेस में क्या फर्क है? लिटरल सरफेस बिल्कुल ऐसे प्लेन होगा जैसे कॉपी का सरफेस है, ठीक है ना? कर्व सरफेस ऐसे होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कर्व टेढ़ा टेढ़ा सा। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, हिंदी में लिटरल सरफेस एरिया लिखेंगे सब लोग, लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी सर। तो लिटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में इसको एल ऐसे बोलूंगा। अब बार बार मैं लिटल सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा, बहुत समय खराब होता है, तो मैं एल ऐसे बोलूंगा। हिंदी में बोलेंगे इसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एल से किन सरफेस में निकाले जाएगा, किन फिगर्स में? जिनके फेस लिटरल हो। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, आपके सामने कोई भी 3D फिगर आती है। 3D फिगर का मतलब डायमेंशन। डायमेंशन होती है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिनमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो, जो स्पेस में एक वॉल्यूम जो है वो घेर ले मेरे दोस्तों, उनको 3D फिगर्स बोलते हैं। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी सॉलिड का? तो जैसे आपके सामने बॉक्स हुआ है, गत्ता हुआ मेरे दोस्तों, ये मैं एग्जांपल के लिए कॉपी ले लेता हूं, ठीक है ना? तो आप किसी भी सरफेस को ऊपर और नीचे का हिस्सा, टॉप और बॉटम, आपको नहीं काउंट करना है। आप उसका फ्रंट सरफेस देखो मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आपको टॉप और बॉटम काउंट नहीं करना है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ना तो आप ऊपर के पृष्ठ को देखोगे, ना ही आप नीचे के पृष्ठ को देखोगे। आपको आजू का, बाजू का, आपको सामने का, आपको पीछे का, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है। आपको टॉप और बॉटम का एरिया काउंट नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। दिक्कत? इसे कोई समस्या? इसी को बोलते हैं हम लिटरल सरफेस एरिया। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो चारों ओर का क्षेत्रफल। बताइए बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? यार मुझे लगता है कि जैसे मोबाइल देखिए, मोबाइल आपको ना तो टॉप का एरिया लेना है, ना बॉटम का एरिया लेना है। इसको फ्रंट से देखिए, तो इसका जो आगे वाला सरफेस है ये एरिया, प्लस पीछे वाला एरिया, ये आजू वाला एरिया और ये बाजू वाला एरिया, इन सबको ऐड कर लीजिए।
ऐड करना, एक एक सरफेस के एरिया को ऐड करना है, तो उसको होता है लेटरल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हिंदी इसको शॉर्ट में टीएसए लिखेंगे, टीएसए, टीएसए। ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप बोलोगे जी सर, कोई दिक्कत? मयूर कह रहे वाई, मयूर वाई मतलब, ध्यान सुनिएगा, किसी भी सॉलिड फिगर में जितने भी सरफेस हो सकते हैं, हर एक सरफेस के एरिया को ऐड कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्या बनेगा उस फिगर का? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? किसी को कोई समस्या? किसी भी सॉलिड फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, सभी सरफेस के एरिया को ऐड करना है आपको, सभी सरफेसेस के एरिया का सम। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। भाई जैसे मैंने आपके सामने मोबाइल ले लिया, इसमें कितने सरफेस है? 6। आपको फ्रंट भी लेना है, आपको बैक भी लेना है, आपको आजू भी लेना है, आपको बाजू भी लेना है, आपको टॉप का एरिया भी लेना है, आपको नीचे बॉटम का एरिया भी लेना है। जितने भी सरफेस होते हैं किसी भी फिगर में मेरे दोस्तों, सभी के सभी सरफेस के एरिया को ऐड कर लीजिए, क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ एक तरीके से, तो लिटल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अगर लिटल सरफेस एरिया में बेसिस के एरिया को आप ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्लियर है भाई? लिटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन लिटल सरफेस एरिया में अगर बेसिस का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया भी काउंट कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा दोस्त? टोटल सरफेस एरिया। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? ठीक, चलिए, तो ये जो मैंने आपको बताया, ये हुआ लिटल सरफेस फिगर के लिए। अभी और मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अभी सीएसए। देखिए, ये तो दुर्भाग्य इस देश का कि ये, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि लिटल सरफेस क्या होता है, कर सरफेस क्या होता है, कितने सरफेस होते हैं, एरिया का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, इनकी यूनिट क्या होती है। यहां तो केवल आपको सवाल सीखना चाहिए। अब हमारा 15-20 मिनट इसी में चला जाता है कि लिटल सरफेस क्या होता है, कर सरफेस क्या होता है, इस फिगर को कहते क्या है, ये नहीं पता बच्चों को। बच्चों को ये नहीं पता कि सिलेंडर कैसा होता है, कौन कैसा होता है। ऊपर से ऐसे और कह रहे समझ नहीं आ रहा। यार इतना इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड क्यों है आप लोगों का, बताइए। इसमें समझने ना समझने वाली बात क्या है, बोलो। कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों क्या होगा, तो जैसे लिटरल सरफेस एरिया है वैसे ही कर्व सरफेस एरिया है। बस फर्क इतना है कि जिन फिगर्स में सरफेस लिटरल होते हैं उनका निकालेंगे लिटरल सरफेस एरिया, और जिन फिगर्स में सरफेस कर्व होते हैं उनका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो जैसे ही दोस्तों बोतल है, ये बोतल में मेरे प्यारे में ना तो आपको टॉप देखना है ना आपको बॉटम देखना है। टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे का एरिया मत देखना है। फ्रंट से हम एरिया देखते हैं, तो फ्रंट से देखिए, जितना भी सरफेस आप इस बोतल का टच कर सकते हो, जितना भी सरफेस आप इस बोतल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अजय लिख लो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना भी सरफेस आप इस बोतल का फ्रंट से टच कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? हिंदी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बहुत कठिन शब्द है हिंदी में। अरे बोलिए यस और नो। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल शब्द में ही लगा है टोटल, आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि एक फिगर में जितने भी सरफेस हैं उस सभी आपको ऐड करने हैं, टोटल सरफेस एरिया बनेगा मेरे दोस्तों। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है मेरे दोस्तों, एरिया को जो नापेंगे या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे दोस्तों, या मीटर स्क्वायर में नापेंगे। क्लियर है? एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या फिर मीटर स्क्वायर होगी। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर। ठीक है, एक बच्चे अगर कितनी शीट्स हैं, देखिए हर एक फिगर के लिए अलग अलग शीट्स आएंगी, हर एक फिगर के लिए। हाँ स्फेयर, हाँ स्फेयर बहुत अच्छी चीज है, सही सवाल पूछा रवि आपने। स्फेयर में जो कर्व सरफेस है वही टोटल सरफेस है। जो गोला होता है, जो क्रिकेट की गेंद होती है भाई, सारा का सारा सरफेस उसमें कर्व है। टोटल सरफेस एरिया ही स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया है। तो स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया होता है। स्पेशल फिगर है मेरे दोस्तों। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे दोस्तों हम कहेंगे वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सब बता दिया, वॉल्यूम आयतन।
तो वॉल्यूम इतना सिंपल सा है मेरे प्यारे भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर स्पेस में जितनी जगह घेर ले रहा है उसे ही उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब जैसे ये बोतल, अभी ये बोतल नष्ट हो जाए तो जितनी जगह इस बोतल ने घेर रखी है ना, अभी ये दुनिया दुनिया में स्पेस बना हुआ है, इस बोतल ने हवा को हटा के उसकी जगह ये अपना शेप ले लिया। तो इस बोतल ने जितना जगह वॉल्यूम घेर रखा है मेरे दोस्तों, यही है इस बोतल का वॉल्यूम। हाँ, हेमिस्फीयर में लेटरल और कर्व दोनों होगा साक्षी। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको फिगर अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा तो उसके साथ साथ बताऊंगा। वॉल्यूम या फिर हिंदी में कहते हैं कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी भी बोलते हैं मेरे दोस्तों इसे। वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में आयतन या फिर धारिता भी कहते हैं, धारिता। चलिए, अगर आपको ये डेफिनेशन ना समझ में आई हो तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, एक बॉक्स बनाइए मेरे दोस्तों, एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, ये बात अच्छी तरीके से समझनी है आपको। एक बॉक्स बनाइए, डब्बा, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो। आपने बॉक्स बनाया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को काउंट करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगी या फिर मीटर क्यूब में होगी। अब मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया, इसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, मोटाई भी 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम होगा भैया 1 गुणा 1 गुणा 1, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, यानी कि वॉल्यूम इसका होगा 1 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम जो है मेरे दोस्तों 1 मीटर क्यूब है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब इसको पानी से भरिए, इसको मेरे दोस्तों किससे, पानी से फिल करिए। इस पूरे डब्बे को, इस पूरे डब्बे को आप पानी से फिल करिए। तो इसमें जितना पानी फिल होगा, ध्यान सुनिएगा, पानी से ही फिल करना है। इस डब्बे में जितना पानी भरा जा सकता है, इसी पानी को इंसान ने, इस पानी की क्वांटिटी को इंसान ने बोला कि 1 मीटर क्यूब जो है ये, इसमें 1000 लीटर पानी आएगा मेरे दोस्तों। लीटर। लिक्विड्स को जो नापते हैं मेरे प्यारे भाई वो लीटर में नापते हैं, लंबाई को जो नापते हैं वो मीटर में नापते हैं मेरे दोस्तों, वजन को जो नापते हैं किलोग्राम में नापते हैं। इन तीनों में आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं मेरे दोस्तों, वजन किलोग्राम में, ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, मीटर में, बड़ी लंबाई है तो किलोमीटर में। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर, बोलिए। और लिक्विड्स को जो द्रव होते हैं उसको किस में नापते हैं? लीटर में। तो लीटर, 1 लीटर कितना होता है? कैसे शुरुआत करी इंसान ने? तो भाई अगर आपके पास एक ऐसा डब्बा बनाओ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर, मोटाई 1 मीटर, तो उसको पूरे को पानी से भरा। तो अमेरिका सबको डिसाइड करता है, जैसे अमेरिका बोलेगा दुनिया वैसे करेगी। तो वो बोला भैया कि 1 मीटर क्यूब जो है, इस डिब्बे में जितना पानी हो रहा है, आज से इसका नाम हो गया 1000 लीटर। इस पानी की क्वांटिटी को 1000 लीटर बोला गया। 1000 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो 1 लीटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 10 की पावर 3 जब इधर आ जाएगा बटे में तो नेगेटिव हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? आप बोलोगे जी सर। 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम निकालने का क्या मतलब है कि किसी सॉलिड में जितना पानी आ सकता है, जितना पानी कोई सॉलिड होल्ड कर सकता है, वही उस सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। क्लियर? कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब ध्यान समझिएगा, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लिखेंगे? 1 लीटर बराबर है 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये जो मीटर क्यूब अगर मैं आपके सामने लिखूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। आप इसका भी क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है 1 मीटर में, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे मीटर क्यूब की जगह 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चौथी पांचवी क्लास की, वो अच्छे से समझा देंगे आपको कि जो है ये किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, किलोग्राम क्या होता है। ठीक है ना? वो तो मेरा दुर्भाग्य है कि आज की जो जनता है इतनी खराब है कि उनको ये भी नहीं पता कि लीटर क्या होता है। बताओ, घोड़े हो गए खा खा के, लीटर भी नहीं पता क्या होता है तुम लोगों को, और शर्म भी नहीं आती है रिपीट दोबारा ये कहने में। कम से कम बचपन ना पढ़े तो पांचवी क्लास के सिलेबस को तो एक बार में समझने की क्षमता होनी चाहिए, वरना तो स्टूडेंट हो ही नहीं फिर आप। 10 की पावर 6, 10 की पावर-3 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। 1 लीटर का मतलब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 4th या 5th क्लास की किताब में सारी यूनिट्स लिखी हुई है, सारी कहानी। 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब,
या 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा मेरे दोस्तों ये बताइए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर होगा या लीटर होगा, डेसी, सेंटी, मिली, याद है आप लोगों को। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर 10⁻³ गुणा 10⁻6 10⁻3 होता है मेरे दोस्तों। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है भाई। चलिए अब जैसे जैसे नीचे से ये चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहीं से देखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर आप इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, 10 से गुणा, ठीक है भाई। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, 10 टाइम्स होता जाएगा। ऐसे करेंगे मेरे दोस्तों, 10 टाइम्स। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जवाब दीजिएगा। लीटर नहीं, किलोग्राम आएगा यहां पे, किलोग्राम। लीटर तो एक अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का 10 गुना करो, फिर 10 गुना करो, 2 बार 10 गुना करना होगा तब 1 मीटर आएगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है। आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जवाब दीजिए। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो भाई ये है मिलीमीटर की कहानी। मिलीमीटर से मीटर तक जाने में 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 गुना करेगा, यानी कि मिलीमीटर का 3 बार 10 गुना करोगे तब 1 मीटर आएगा। तो 1 मीटर में 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 मिलीमीटर होंगे। ये बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये डेसीमीटर है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को 10 से गुणा करेंगे तो डेसीमीटर आएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। सभी बात बच्चों को बात समझ में आ गई, क्लियर है। बोलो। मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, जवाब दीजिएगा। बोलो जल्दी से। तो आपका जवाब ये होना चाहिए मेरे दोस्तों कि डेका ये है, डेका से किलो पे जाना है, तो डेका का 10 गुना करो, फिर 10 गुना करो तब किलो आएगा, यानी कि 1 किलो में मेरे दोस्तों 100 डेकामीटर होंगे। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या, ठीक। तो सभी को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि लीटर मीटर जो है ये क्या होता है सभी को, ठीक है। आगे चले, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। यहां से ये वॉल्यूम था, अब ये तो हुई बेसिक बातें। अब जो सबसे पहले जो मैं आपको फिगर डिटेल में बताने जा रहा हूं वो है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ठीक है ना। पहली शीट है मेरे दोस्तों क्यूब और क्यूबॉइड पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इतने ज्यादा इससे सवाल आते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको मैं समझाता हूं क्यूब, हिंदी में इसको कहते हैं घन। बताइए मेरे दोस्तों क्यूब क्या है, व्हाट इज ए क्यूब। बोलो, इसमें 3D फिगर नहीं है क्या। ऐड करनी पड़ेगी, 3D भी होनी चाहिए यार इसमें। ये क्या, नहीं, आई सेटिंग्स इसमें ही है क्या। देखना इसमें 3D फिगर ऐड कर देना, ठीक है भाई। चलिए क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा डब्बा है मेरे दोस्तों, ऐसा पैकेज जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर हो। तो मैं आपके सामने बनाऊंगा ये, सबसे बेसिक से शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ये मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया, दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर तो नहीं बनेगा होगी, ये बोर्ड जो है 2D, इस पे 3D फिगर बनाना मेरे दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया दोस्तों, ये है इसकी लंबाई यहां से यहां तक की, ये ए है, ये चौड़ाई इसकी ये भी ए है मेरे दोस्तों, और ये जो मोटाई है ये भी इसकी ए है। आप बोलोगे जी सर। तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर हो उसको हम बोलते हैं क्यूब। आप बोलोगे जी सर घन। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि इस क्यूब में कितने फेस हैं, इस क्यूब में फेस यानी कि फलक कितने हैं?
सरफेस का मतलब होता है कितने सरफेस बन रहे हैं मेरे दोस्तों, मतलब कितने सरफेस ऐसे हैं जिनको आप छू सकते हो। तो आपका जवाब होगा सर एक आगे एक पीछे, एक आजू एक बाजू, एक ऊपर एक नीचे। तो इस क्यूब में 6 फेसेस या फिर 6 फलक हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं, 6 फेसेस इसमें है, कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्यूब में कितने कोने हैं, एजिस मतलब इसमें वर्टेक्स कितने हैं। तो आपका जवाब होगा सर 4 तो है नीचे, 1 2 3 4, और 4 हो जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4, और तो कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कोने कितने हैं? 8, 8 वर्टिसेस। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, 8 वर्टिसेस, 8 कोने हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे दोस्तों इसमें एजिस कितनी है? एजिस, एजिस का मतलब होता है किनारे की, एजिस का मतलब जो होता है जो कॉर्नर वाली जो लेंथ होती है, किनारा लंबाई। एजिस कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर ये देखिए ये एजिस है, एक फ्रंट को देखो, अभी ये जो 2, ये 3 4, 4 एजिस तो आगे हैं, 4 ही मेरे दोस्तों पीछे, 8 हो गई, और 9 10 11 12। तो ये एजिस कितनी है? किनारा लंबाई 12, 12 इसके एजिस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, 4 आगे है 4 पीछे। अब देखिए 1 2 और 3 4 ये हो गया। ठीक है, ये डिटेल में आपको समझना है। अब देखिए यूलर्स रूल समझ लीजिएगा। यूलर्स रूल, यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे जो बहुत हाई लेवल की बातें करते थे, नॉर्मल गणित नहीं बोलते थे मेरे दोस्त। अब यूलर्स ने बोला कि कोई भी, यूलर्स ने एक रूल बनाया फॉर एनी 3D फ्लैट सरफेस फिगर, फॉर एनी 3D फ्लैट सरफेस फिगर। आप कोई भी देखिए, ये तो जो फिगर बनाया क्यूब है, ये जो मैंने बनाया, इसमें सारे के सारे सरफेस फ्लैट है मेरे दोस्तों। अब जरूरी नहीं कि यही एक ऐसा फिगर है जिसके सारे सरफेस फ्लैट है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिगर बनाए जा सकते हैं जिनके सरफेस फ्लैट हो। तो कोई भी 3D फिगर सरफेस बनाइएगा मेरे दोस्तों, आप 3D फिगर बनाइएगा जिसके सारे सरफेस फ्लैट हो, तो उसके जो फेस होंगे, उसके जो वर्टेक्स होंगे और उसके जो एजिस होंगे, इनकी संख्या में एक रिलेशन होता है मेरे दोस्तों, और ये रिलेशन है V + F - E = 2, ऑलवेज। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? V + F - E = 2। किसी भी 3D फ्लैट सॉलिड फिगर के लिए मेरे दोस्तों, फ्लैट होना चाहिए, उसके कर्व के लिए बात नहीं कर रहे हैं, फ्लैट सरफेसेस वाली किसी भी 3D फिगर में उसके वर्टेक्स, उसमें फेसिस और उसमें एज की संख्या में क्या रिलेशन होता है? V + F - E = 2। ये फॉर्मूला भी 2 बार परीक्षा में पूछा गया, 2 बार। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? आप बोलोगे जी सर। आप यहां से देखेंगे ना, हम अगर क्यूब के लिए देख लें तो वर्टेक्स कितने 6, फेस कितने 8, और एजेस कितने हैं 12। तो 6 + 8 14, 14 - 12 = 2, हमेशा 2 ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। चलिए अब मेरे दोस्तों हम आगे चलेंगे। मैं इस क्यूब का पूछता हूं लिटिल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए। इस क्यूब का लिटिल सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है भाई, हिंदी में कहेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जवाब दीजिए क्या होगा मेरे दोस्तों। अगर आप प्यार से देखो तो इस क्यूब का हर एक सरफेस एक स्क्वायर, एक वर्ग है। इस क्यूब का हर एक सरफेस एक स्क्वायर है ना, 6 फेस है ईच स्क्वायर। स्क्वायर तो आप समझते हैं वर्ग, अभी मेरे दोस्तों, अभी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर हो, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। इस क्यूब का हर एक सरफेस एक वर्ग है मेरे दोस्तों। तो एक वर्ग का एरिया होगा ए स्क्वायर, चारों दीवारों का, चारों ओर की बाउंड्री का जब आप एरिया लेंगे तो कितना होगा? आपका जवाब होगा सर 4A²। ये होगा लिटिल सरफेस एरिया क्यूब का। सर यार ये जिंदगी में काम आते हैं क्या पवन? इनका इतना काम है, सारे आविष्कार तो इसी की वजह से हो रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो बिना मेंसुरेशन के बन रहा है। ये बुर्ज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, दुबई में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 200 मंजिल की बिल्डिंग्स बन रही है, क्या बिना एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट की बन जा रही हैं? हैं? ऐसे ही मिस्त्री गए और वो ईंट लगाना शुरू कर दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? सब कुछ कैलकुलेट होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 6 के 6 सरफेस स्क्वायर होते हैं। तो एक सरफेस का एरिया A², 6 सरफेस का एरिया 6A², 6A² होगा। अगर मैं क्यूब के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करूं, क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, A × A × A, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का A³। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है। आप मुझे बताइए इस क्यूब का डायगोनल कितना होगा? डायगोनल, विकर्ण, क्यूब का डायगोनल या फिर विकर्ण कितना होगा? जवाब दीजिएगा, बोलिए मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपके सामने में एक स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर की साइड है ए, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, √2a।
अब क्यूब के डायगोनल का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, अभी इस कोने को, नीचे के कोने को आपको अपोजिट फेस के ऊपर के कोने से मिलाना है। ये जो डायगोनल है ये है क्यूब का डायगोनल, इसकी लंबाई क्या होगी, तो थोड़ा हवा में सोचने की आदत डाली मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई ये ए है, ये ए है, तो नीचे का सरफेस देखो, नीचे का सरफेस स्क्वायर है, और ये नीचे के स्क्वायर का डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, नीचे का सरफेस स्क्वायर है और इस स्क्वायर का डायगोनल है मेरे दोस्तों √2a। आप बोलोगे जी सर √2a, इसमें कोई तकलीफ है, ठीक। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और मेरे दोस्तों ये कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये है ए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ये 90 डिग्री का, आंख बंद करके सोचिए, आंख बंद करके सोचने की आदत होनी चाहिए। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, बोलो दिखाई दे रहा है। ये √2a है, ये a है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा, बोलिए। ये √2 है, ये a है, ये कितना आएगा पाइथागोरस से, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का √3, यानी कि क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी लंबाई होगी √3। किसी को कोई समस्या, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, क्योंकि जो सारी थ्योरी है वो बस इतनी है, इतने पे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक। अब करेंगे इस पे बेस सवाल, होल्ड करो, ये मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, सवाल करेंगे अब लेकिन जल्दी जल्दी, एक सेकंड होल्ड। चलो सीट अपलोड करवा देंगे। A solid has 12 vertices and 30 edges. How many faces does it have? एक ठोस में 12 कोने हैं, ये वर्टिसेस दिया है और एजेस उसमें 30 हैं, 30 किनारे दिए हैं उसमें, तो फेस की संख्या बतानी है, तो रूलर्स रूल लगाएंगे, V प्लस एफ माइनस ई बराबर 2। आप बोलोगे जी सर तो कितने फेस हो जाएंगे, जवाब दीजिएगा 12 माइनस 30 माइनस का 18, माइनस 18 उधर चला जाएगा तो 2 प्लस 18 20, तो 20 फेस होंगे। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं विकास, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, सवाल नंबर 2 आपके सामने बोलेगा, यदि किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपसे पूछा है क्यूब के डायगोनल की लंबाई क्या होगी। भाई सपोज किसी क्यूब की साइड ए है, सवाल बोला है किसी क्यूब का वॉल्यूम और उसके टोटल सरफेस एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा और क्यूब का वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों ए क्यूब, ये इक्वल है, यहां से देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्यूब की साइड 6 आ गई। अगर क्यूब की साइड 6 आ गई तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपका 3, ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, आपका जवाब होगा अगर क्यूब की साइड ए है तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, सवाल में कितना दिया है 1176, तो यहां से 6 से मेरे दोस्तों 6 कम 6 और 6 निम्न 54, 6 36, a स्क्वायर 196, तो क्यूब की साइड आ गई 14, क्यूब की साइड 14 आ गई मेरे दोस्तों। क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 14 का क्यूब, मेरे प्यारे 14 का क्यूब कितना होता है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आते हैं मेरे बच्चों। ये बताइएगा, सवाल है 4,
करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड आपके पास है। आया। 3 solid iron cubes of edges 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter are melted together to make a new cube. 62 centimeter cube of the melted material is lost due to improper handling. The area in centimeter square of the whole surface of newly formed cube is। देखिए मेरे दोस्त, एक बात समझेगा, जब भी आप किसी सॉलिड को पिघला के दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये बोतल है, अगर मैं इस बोतल को पिघला के गेंदरी बना दूं एमी मेरे दोस्तों, तो जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम बोतल का भी रहेगा मेरे प्यारे भाई। वॉल्यूम नहीं बदलता, आपको वॉल्यूम को इक्वल करना होता है। जब भी पिघलाने वाला सवाल आएगा आपको हमेशा वॉल्यूम को इक्वल करना है। आपके पास 3 क्यूब थे, 4 5 6 साइड्स के, इनको पिघला के एक क्यूब बनाया, तो मैंने उस क्यूब की साइड को दोस्तों ए मान लिया कि जो नया क्यूब बना उसकी साइड ए है। चलिए, जब आप इनको पिघलाएंगे 4, तो इनका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब। तीनों क्यूब को जब पिघलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम इतना तैयार होगा, 64, 125 और 216, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब मेरे दोस्तों सही से पकड़ा नहीं आपने, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से 62 सेंटीमीटर क्यूब बर्बाद हो गया। तो इसमें से 62 बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा कितना, 216 प्लस 2 218, 218 प्लस 125 343 मेरे प्यारे भैया, आ जाएगा ना 343। तो ये बचा हुआ वॉल्यूम है 343, 343 बचेगा। अब ये टोटल ही आ रहा है, 62 इसमें से बर्बाद हो गया, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब बचा मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम। यानी कि क्यूब का वॉल्यूम 343 बचेगा। तो जो आपने क्यूब बनाया होगा उस क्यूब की साइड कितनी होगी, 7। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो क्यूब की साइड बच्चों 7 हो गई, 7 का क्यूब होता है 343। आपसे क्या पूछा है, इस क्यूब का पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे दोस्तों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 49 छिक्का 294। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है 294। ये 343 आप लोग कैसे बता रहे थे, इसका आंसर 294 है। आसान सा सवाल था दोस्तों ये। आगे की तरफ चलेंगे अपन लोग, नया सवाल होगा, सवाल नंबर है 5, जवाब दीजिएगा। हम मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, 6 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। सवाल में दे रखा है एक क्यूब के डायगोनल की लंबाई एल है, तो आपसे पूछा है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ओके भाई, अगर किसी क्यूब की साइड ए है, मैंने क्यूब की साइड को ए मान लिया, तो डायगोनल होता है √3। सवाल में डायगोनल की जो लंबाई है वो एल दे रखी है, यानी कि क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, L/√3। आपसे पूछा है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन आंसर एल की टर्म में पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर करूंगा L/√3 का स्क्वायर, L²/3, तो 3 से 6 2 बार कटेगा, 2l स्क्वायर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2l स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 6, ये बताइएगा। किसी क्यूब की प्रत्येक भुजा को k सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसका टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ जाता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है बताइए इसका वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा, करो। देखिए मेरे प्यारे भाई, किसी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। 6 एक कांस्टेंट है कि टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। वॉल्यूम होता है a क्यूब, वॉल्यूम डिपेंड करता है साइड के क्यूब पे। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपने किसी क्यूब की हर एक साइड को k सेंटीमीटर बढ़ाया, इसका टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ गया, इसका वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये सवाल रेशियो वाला है, तो टिपिकल डाटा भी होता तो भी आप कर सकते थे, मेंटली भी ये सवाल हो जाएगा 72.8%। मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए जो चीजें लिखी हुई है मैं आपको कल समझाने के लिए लिख रहा हूं। पेपर में इतना लिखोगे तो नौकरी बिल्कुल नहीं लगने वाली, ये इनिशियल ये फाइनल। ठीक है भाई, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया, आपने किसी क्यूब की हर एक साइड को बढ़ाया, इससे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ गया। मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ने का,
अगर टोटल सरफेस एरिया पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 144 हो गया। देखिए, जरूरी, अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत रेशियो आपको आना चाहिए। आप बिल्कुल दिमाग से खाली या पैदल होकर क्लास में ना बैठे, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में बाकी चैप्टरों का भी थोड़ी थोड़ी चीजें यूज होती रहती हैं, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक लो लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। 44% बढ़ जाता है सरफेस एरिया, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 44% बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले सरफेस एरिया 100 था तो 144 हो गया। ये सरफेस एरिया का रेशियो है। तो साइड का रेशियो क्या रहा होगा? साइड का रेशियो, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे, साइड का स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया का अंडर रूट लिया जाएगा तो साइड का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ? हाँ भाई, 100 का अंडर रूट 10, 144 का अंडर रूट 12, ये होगा साइड का रेशियो मेरे दोस्तों। अरे भाई, टोटल सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर होता है, 6 पे कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों अगर आप यहां से अंडर रूट लेंगे टोटल सरफेस एरिया का तो साइड का रेशियो आ जाएगा, यानी कि पहले साइड 10 थी तो अब साइड 12 हो गई। बिल्कुल कर सकते हैं प्रेम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब करेंगे 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब 1728, ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई डाउट? यानी कि पहले वॉल्यूम 1000 था तो 1728 हो गया। देखिए 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अभी 1000 रेशियो 1728 है, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 10 से भाग करके दोनों तरफ 100 रेशियो 172.8। अगर कोई संख्या 100 से बढ़ के 172.8 हो रही है तो इसका मतलब 72.8% बढ़ रही है, तो वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो 72.8% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। आज से आपकी क्लास डबल कर दी है भाइयों, ठीक है ना। इस टाइम स्लॉट में एडवांस मैथ की क्लास होगी। सक्सेसिव है ये अमितेश, तो मैंने बिल्कुल एक एक शब्द लिख के कर दिया है, ये आपको मेंटली करना था ये सवाल, पेन तो इसमें उठाना ही नहीं था। चलिए आगे चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। आज क्या दिन है भाई? आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, 10 तारीख है, 10 मार्च। बताओ कल क्या हो रहा है? टेटने। यूपी में बाबा, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कल का दिन आप लोगों के जीवन में भी बहुत मायने रखेगा कि अगले 5 जो है अगले 7 साल कैसे जाएंगे मेरे दोस्तों। कल के दिन के परिणाम बहुत कुछ निश्चित करते हैं। एक आम आदमी का जीवन बहुत प्रभावित होता है चुनाव के रिजल्ट से। चलिए, a solid cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:1:8:27:27. Find the percentage by which the sum of surface areas of these 5 cubes exceeds to the surface area of original cube. क्या आप इस सवाल की भाषा को समझ पाए कि एक बड़ा सॉलिड क्यूब है मेरे दोस्तों, उसको पिघला के 5 सॉलिड क्यूब बनाए गए छोटे छोटे, जिनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है ये। तो आपसे पूछा है कि इन पांचों क्यूब्स के सरफेस एरिया का जो सम है वो ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है। करो। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा क्यूब है मेरे दोस्तों, बड़ा क्यूब, इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो है कितना? 1:1:8:27:27, ये इसका रेशियो है वॉल्यूम का। तो आपसे पूछा है कि इन पांचों क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया मिलाकर है वो ओरिजिनल क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है। भाई आपके पास एक बड़ा क्यूब, तो उसको पिघला के आपने 5 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, पिघला के तो बने, तो इनका पांचों का टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 27, 27, 54 और ये प्लस 10, 64। इन पांचों का टोटल वॉल्यूम मिला के 64 हो रहा है। तो जो बड़ा क्यूब होगा मेरे दोस्तों, बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 रहा होगा।
भाई जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम 64 रहा होगा, इसको पिघला के 5 छोटे छोटे क्यूब बना दिए जिसके वॉल्यूम हो गए 118 27 27। ये वॉल्यूम का रेशियो है, साइड का रेशियो निकालना है तो इसका क्यूब रूट करना होगा। क्लियर है? क्यूब रूट भाई 64 का क्यूब रूट 4, यहां पे देखेंगे 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 1 का 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का मेरे दोस्तों 3 और 27 का 3। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि वॉल्यूम जो है साइड के क्यूब पे डिपेंड करता है। अगर आपको साइड का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट करना होगा दोनों तरफ से। तो ये किसका रेशियो है प्यारे भाई? ये आया साइड्स का रेशियो आया, वॉल्यूम का रेशियो है, साइड्स का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आपको एरिया का रेशियो चाहिए, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया का रेशियो निकालने के लिए, टीएसए का रेशियो निकालने के लिए आपको साइड के रेशियो का स्क्वायर करना होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ रही है। आपके अंदर बौद्धिक क्षमता जो चीज पेन पे लिखी जा रही है कागज पे, उसको आप मेंटली भी सोच सकते हैं। यानी कि बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बना 16, बड़े क्यूब का। तो इन पांचों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना बनना है प्यारे भाई मिला के? तो आपका जवाब होगा सर 9 9 18 प्लस 6 24। इसमें कोई परेशानी? पांचों का कितना बन रहा है? 24। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? तो एरिया कितने परसेंट बढ़ा? एरिया 16 था, पांचों का मिला के 24 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 16 से 24 हो गया, 8 बढ़ गया। ओरिजिनल वैल्यू 16 थी, 8 बढ़ गई, यानी कि आधी बढ़ी। आधा का मतलब होता है 50%। अगर कोई संख्या 16 से 24 हो जाए तो कितना बढ़ गया? 50% बढ़ गया। 16 का आधा 8 बढ़ा है, आधा मतलब कितना होता है? 50% इंक्रीज। क्लियर? क्लास 2 टाइम स्लॉट पे चलेगी, शाम को 4 से 5:30 चलती ही है मेरे दोस्तों, और इवनिंग में भी बैच चलता है एक हमारा 6 बजे से 7:30 और फिर 8 से 9:30। 3 स्लॉट चल रहे हैं अभी शाम के टाइम पे। हाँ दलचंद सिंह पहलवान, आगे चलेंगे दोस्तों। ये बहुत छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। सवाल नंबर 8 ही बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। कौन करेगा प्यारे बच्चों, कौन करेगा इस सवाल को? हाँ विकास, गोलू आजा। एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल में दे रखा है एक सॉलिड क्यूब को काट के 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए गए हैं, तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी फिगर को काटते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है कि घटता है? मुझे ये बताइए। जब भी आप किसी फिगर को काटेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? मेरे दोस्तों जैसे ये मोबाइल फोन ही है, जितना भी सरफेस आप इसका टच कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, खूब फीलिंग ले लीजिए, वो है सरफेस एरिया। अगर आप इस मोबाइल को बीच में से काटेंगे तो 2 सरफेस और बन जाएंगे, एक इधर साइड चला जाएगा, एक इधर साइड। तो 2 सरफेस जो पहले आप टच नहीं कर पा रहे थे उनको और टच कर पाओगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। ये सारा सरफेस आप टच कर सकते हैं, इस बोतल का सरफेस एरिया है। अब बीच में से काटोगे इसको तो 2 सरफेस और बन जाएंगे ना मेरे दोस्तों, जिनको आप पहले टच नहीं कर पा रहे थे, और नया एरिया बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो आपके पास एक बड़ा क्यूब है, इसको काट के 64 इक्वल साइज के मेरे दोस्तों छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। पूछा है कि बताओ सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये मैं लिख रहा हूं बड़ा क्यूब, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों छोटा क्यूब। बोलो, आपके पास एक बड़ा क्यूब था, इसको पिघला के छोटे छोटे 64 क्यूब्स बनाए गए। अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे छोटे क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 1 है, 1, तो जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम 64 रहा होगा प्यारे भाई, 64। किसी को कोई समस्या? भाई आपके पास एक बड़ा क्यूब है, इसको पिघला के 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। भाई मैंने मान लिया कि बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम मैंने 64 मान लिया, तो उसके बराबर टुकड़े करोगे, 64 के बराबर टुकड़े करोगे तो हर एक छोटे छोटे क्यूब का, ईच छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात सभी से समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? भाई बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 है, इसके 64 बराबर टुकड़े कर देंगे तो हर एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम एक 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 हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे 64। ये वॉल्यूम का रेशियो है बड़े क्यूब का एक छोटे क्यूब का। तो साइड का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट करेंगे। साइड का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? साइड का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट करेंगे, 64 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। साइड का रेशियो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे। प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। बात समझ में आ गई? तो आप ये कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं दीपक उसकी अभी, आप ये कह सकते हैं कि बड़े क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है और एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है और एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। भैया छोटे क्यूब तो 64 है, एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, तो 64 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 64 हो जाएगा कि नहीं? अगर आपके पास एक छोटा क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, ऐसे 64 क्यूब्स बने हैं छोटे छोटे, तो उन 64 का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर
क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि कितना बड़ा, अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है तो 64 क्यूब्स का सरफेस एरिया 64 हो गया, तो एरिया हो गया 4 गुना। मेरे प्यारे भाई एरिया 4 गुना हो गया। अगर एरिया 4 गुना हो गया, कोई संख्या 4 गुना हुई है तो कितना बढ़ी है? 3 गुना बढ़ी है। अगर कोई संख्या 4 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है? 3 गुना। 3 गुना बढ़ने का मतलब 300% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। दो ही क्लास होगा डेली अब। अरे किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? हम रेशियो ले रहे हैं अंजलि, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट थोड़ा ना कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। 6 एक कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइड के स्क्वायर पे। रेशियो लेने पे 6 से 6 तो कट ही जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अबे कह रहे सर बेसिक फॉर्मूले नहीं बताया। अरे अबे कौन से बेसिक फॉर्मूले बताने हैं सड़ी बुद्धि तुमको? अबे बेटा यही तो बेसिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताएं? खुशी कह रहे हैं 4 फिर 3 क्यों भाई? कोई संख्या 16 से, सरफेस एरिया 16 से 64 हो गया, सरफेस एरिया 4 गुना हुआ। सरफेस एरिया 4 गुना हुआ, आपसे पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ा। अगर कोई संख्या 4 गुना हो रही है तो बढ़ कितनी रही है? 3 बढ़ रही है। 3 3 का मतलब 3 गुना बढ़ रही है, 300%। थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचो, कभी आपने जीवन में पढ़ा नहीं? आपके पास 10 रुपए, 10 रुपए से 40 रुपए हो जाए तो कितने रुपए हुए? 4 गुने हुए, 4 गुना हो गया पैसा। लेकिन बढ़ा कितना? 3 गुना ही तो बढ़ा, 30 रुपए ही तो बढ़ा, 300%। ठीक है, चलिए। जिनको जीवन में कभी रेशियो नहीं पढ़ा, कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं कि रेशियो क्या होता है, तो उनसे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा मेरे दोस्तों। चलिए ये बताइए सवाल नंबर 9, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब दीजिए। √3 अमित। बोलू 1 टाइम्स का मतलब 100%, 100% का मतलब 1 होता है मेरे प्यारे भाई। है भाई 1% का मतलब होता है 1/100। 100 को इधर ले आएंगे, 100% का मतलब 1। किसी संख्या को 1 गुना कर रहे हैं, 1 गुना बढ़ा रहे हैं 100%, 3 गुना बढ़ा रहे हैं 300%। 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranged in a row to form a long cuboid. What is the percentage increase in the total surface area of cuboid over the total surface area of cube? बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक बड़ा क्यूब है, इसको काट के छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए हैं मेरे दोस्त, छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए हैं। क्लियर है? अब इन क्यूब्स को सटा के मेरे दोस्तों एक क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड एक दूसरे से सटा के रखा गया। तो आपसे पूछा कि बड़े क्यूबॉइड के कंपैरिजन में इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट ज्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई आपके पास एक बड़ा क्यूब है, ध्यान समझिएगा, बड़ा क्यूब है, इसको पिघला के मेरे दोस्तों छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, 125 क्यूब बनाए गए हैं। अब अगर मैं कहूं कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, तो जो छोटा क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम 1 होगा कि नहीं होगा यार? जवाब दो भाई। बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, बड़ा क्यूब है, इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए मेरे दोस्तों इस प्रकार से, है भाई 125, तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा। क्या इसमें कोई समस्या है? ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट लेना होगा ना। 125 का क्यूब रूट तो 5 हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े क्यूब की साइड 5 और छोटे क्यूब की जो साइड है वो 1 होगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई? बड़े क्यूब की साइड 5 है तो छोटे क्यूब की जो साइड है 1 होगी। अब दोस्तों ये जो छोटे क्यूब्स है ना 125, इनको सटा के आपस में एक पंक्ति में अरेंज किया जिससे क्यूबॉइड बन जाए। छोटे क्यूब की जो साइड है मेरे दोस्तों वो 1 है, प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेगा। जब आप उनको ऐसे सटा के रख दोगे मेरे दोस्तों तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, ये एक मेरे प्यारे भाई आपका क्यूब है, इसकी सटा के दूसरा क्यूब रख दिया, इसको सटा के तीसरा रख दिया, फिर चौथा रख दिया, फिर पांचवा रख दिया। इस हिसाब से आपने 125 क्यूब सटा के रख दिए मेरे प्यारे भाई, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये जो क्यूबॉइड, ये जो घनाभ बनेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होगी? तो मेरे दोस्तों ये जो छोटा क्यूब है इसकी साइड 1 है, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार होगा? 125 बार। आप बोलोगे जी सर ये तो ये लंबाई तो हो जाएगी 125। मेरे प्यारे भाई ये तो एक ही रहेगा चौड़ाई, और मेरे दोस्तों हाइट भी एक ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर क्यूबॉइड की डायमेंशन ये होगी। है भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। 2 गुना ऑफ लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई मोटाई प्लस मोटाई ऊंचाई। क्लियर है? कोई समस्या? तो मेरे दोस्तों आपको निकालना है कि इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है इस बड़े क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है। भाई बड़े क्यूब की साइड 5 है,
अगर बड़े क्यूब की साइड 5 है तो बड़े क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6a²। 6a²। आप बोलोगे जी सर ये जो हमने क्यूबॉइड बनाया है मेरे दोस्तों, इस क्यूबॉइड की लंबाई 125, चौड़ाई भी एक होगी, मोटाई भी एक होगी, तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ LB। 125 एकम 125 प्लस BH 1 गुणा 1 1 प्लस HL 125। आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। 125 125 250 और 1 251। तो मेरे दोस्तों 2 से 6 3 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना जाएगा? 251 है भाई, 251। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों एरिया का, इसमें कोई समस्या? तो 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 75। जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो आप हमेशा रेशियो निकालिए, यानी कि बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 75 है, क्यूबॉइड की लेंथ 125 हो जाएगी। वेरी गुड साक्षी। अगर बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 75 है तो क्यूबॉइड जो बना उसका सरफेस एरिया 251 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ा? 75 से 251 हो गया बच्चों, कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा सर 11 माइनस 5 6 अभी, और 24 माइनस 7 17, 176। 176 बढ़ गया मेरे दोस्तों ओवर 75 इंटू 100%। ये तरीका होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। कोई संख्या 75 से 251 हो गई तो कितनी बढ़ी? 176 बढ़ गई बटे 75 इंटू 100%। 25 चौका 100, 25 दिया 75। ठीक है भाई, बोलिए तो कितना आ जाएगा प्यारे भाई? तो बटे में तो 3 ही आना है, 680 और 24 704 बटे 3%। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, 234 सही, 2/3% इसका आंसर है। फ्रैक्शन में बताना ना विकास, यहां पे इतना ही करना पड़ेगा विकास, तो भी कर लो 4/3 से गुणा करके विकास। अंजलि सॉल्व करेंगे ना भाई? भाई जो छोटा क्यूब बना है इसकी साइड 1 है, छोटा जो क्यूब बना है। अब छोटे छोटे 125 क्यूब को हमने ऐसे सजा दिया एक पंक्ति में, एक रो में, तो इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। ये क्यूबॉइड बन जाएगा यार, ये क्यूबॉइड बन गया इस तरीके से। इस छोटे छोटे क्यूब की साइड 1 है, तो 125 क्यूबॉइड जब आप बनाओगे तो जो लंबाई बनेगी इस क्यूबॉइड की कितनी होगी? 125। जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 1। जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 1। तो ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखी तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये आया, ये बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, आपने इनका रेशियो ले लिया। ठीक है भाई, चलिए। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, 15-20 दिन बाद समझ में आएगा ना। अब ये पहली बार रेशियो का कोई सवाल कर रहे हैं, एक दिन में समझ में आने लगे तो ये बात ही क्या है? ये बताइए। सवाल नंबर है 10, जवाब दो। 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक ठोस घन बराबर आयतन के 8 छोटे घनों में काटा जाता है, तो मूल घन के सरफेस एरिया का 3 छोटे क्यूब के सरफेस एरिया के सम से क्या रेशियो है? जब आपको रेशियो निकालना है तो आपको इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो निकालने के लिए केवल आपको रेशियो चाहिए। देखिए आपके पास एक बड़ा क्यूब था, ध्यान सुनेगा, बड़े क्यूब को पिघला के 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, बार बार लिखना नहीं है। बड़े क्यूब को पिघला के 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 8 है तो छोटे क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 1 होगा। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम मेरे दोस्तों 8 है तो जो छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हर एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है। साइड का रेशियो ये होगा मेरे दोस्तों, बड़े क्यूब की और छोटे क्यूब की। स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, सरफेस एरिया का रेशियो ये होगा। ये सरफेस एरिया का रेशियो आएगा बड़े क्यूब के और छोटे क्यूब के 4:1। लेकिन बड़े क्यूब का सरफेस एरिया अगर 4 है, बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 4 है, तो छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। अब सवाल में बोला कि इस रेशियो बताने बड़े क्यूब के सरफेस एरिया का ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया का 3 छोटे क्यूब के सरफेस एरिया के योग से। अगर एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है तो 3 छोटे क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 2 3। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो रेशियो कितना आएगा? ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया और 3 छोटे क्यूब के सरफेस एरिया का 4:3, और ये इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए।